हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। पुरानी पेंशन योजना बहाली पर बड़ी खबर। 15 अप्रैल से लागू हो रहे नए नियम। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर लंबे समय से कर्मचारियों में असंतोष था क्योंकि इसे 2004 में न्यू पेंशन स्कीम से बदल दिया गया था। लेकिन अब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है जिससे लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। 15 अप्रैल से नए नियम लागू हो रहे हैं जो पुरानी पेंशन योजना की बहाली से जुड़े हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि ये नियम क्या है और इसका सरकारी कर्मचारियों पर क्या असर होगा। पुरानी पेंशन योजना वह प्रणाली थी जिसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम सैलरी के आधार पर पेंशन दी जाती थी। इसमें कर्मचारी की पेंशन सरकार द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित रहती थी और बाजार की स्थिति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय लिया है और इसके तहत नए नियम 15 अप्रैल से लागू होंगे। इन नियमों के तहत वे कर्मचारी जो 2004 से पहले भर्ती हुए थे उन्हें फिर से ओपीएस का लाभ मिलेगा। पुरानी पेंशन योजना की बहाली से सरकारी कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण लाभ होंगे जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। यदि आप 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं तो आपको एनपीएस में रहना होगा। हालांकि कई राज्य सरकारें इस पर विचार कर रही हैं कि एनपीएस के तहत नियुक्त कर्मचारियों को भी ओपीएस में लौटने का विकल्प दिया जाए। इस पर आगे और भी घोषणाएं हो सकती हैं। पुरानी पेंशन योजना की बहाली से लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिली है। 15 अप्रैल से लागू होने वाले नए नियम उनके भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे और उन्हें आर्थिक स्थिरता प्रदान करेंगे। यह कदम न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक बड़ी राहत है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं और ओपीएस के तहत आते हैं तो यह आपके लिए एक बेहतरीन खबर है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली ने यह साबित कर दिया है कि कर्मचारियों की आवाज सुनना और उनके हित में फैसले लेना सरकार की प्राथमिकता है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में इस निर्णय का प्रभाव देश भर के कर्मचारियों पर कैसा पड़ता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 4% बढ़ा महंगाई भत्ता इस दिन से होगा लागू। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर बड़ी खुशखबरी आ गई है। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। इससे कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी। कर्मचारियों की सैलरी में इससे अच्छा खासा उछाल आएगा। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधन कर इसे लागू करने का ऐलान कर दिया गया है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से कुछ हद तक छुटकारा मिलेगा। कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई है। इसको लेकर खुद वित्त मंत्री ने ऐलान किया है। इससे कर्मचारियों व उनके लाखों परिवारजनों को लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ता सैलरी का अहम अंश होता है। महंगाई भत्ते के आधार पर ही अन्य भत्तों को भी निर्धारित किया जाता है। अगर महंगाई भत्ता बढ़ता है तो सीधे तौर पर सैलरी और पेंशन में भी बढ़ोतरी होती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में
बढ़ोतरी की सौगात समय समय पर सरकारें देती रहती हैं। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि के बाद यह 18% पर पहुंच जाएगा। इससे पहले यह 14% चल रहा है। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री भट्टाचार्य ने इसकी घोषणा की है। बढ़ा हुआ डीए 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। कर्मचारियों को इसका बेसब्री से इंतजार था। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ते को लेकर सुखद आंकड़े सामने आ रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी होने वाली है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हर 6 माह में महंगाई भत्ते को संशोधित किया जाता है। यह ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। 6 माह के औसत ICPI 1 के आंकड़ों के हिसाब से महंगाई भत्ता संशोधित होता है। नवंबर तक के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2025 से प्रभावी होने वाला महंगाई भत्ता 56% लगभग कन्फर्म हो गया है। यानी महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 1 के दिसंबर के आंकड़े अभी आने रहते हैं। अगर दिसंबर के आंकड़ों में 1 अंक महंगाई दर की बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ जाएगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी से यह 57% पर पहुंच जाएगा। ऐसे में अभी फाइनल वृद्धि दिसंबर के आंकड़ों पर निर्भर करती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता अगर 4% बढ़ता है तो सैलरी में भी बम्पर बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। वहीं इस पर फिलहाल 53% डीए मिल रहा है। यह बढ़कर 57% होगा तो सैलरी में भी वृद्धि बड़ी होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾर्ट करते हैं। पंजाब ओपीएस को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक लेटर है वो जारी किया गया है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। जैसा आप सबको पता है कि पंजाब ओपीएस को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए गए इलेक्शन टाइम में, और उसके बाद ग्राउंड लेवल पे कितना इम्प्लीमेंटेशन है वो देखने को मिला। इसके बारे में आप सभी लोगों को अच्छे खासे तरीके से पता है। ऐसे में ही देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन पंजाब वित्त विभाग ने जारी किया है, जो कि सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन पे बात करेंगे और हम उन मुद्दों पे भी बात करेंगे कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि पंजाब सरकार ओपीएस को लेकर इस तरीके के अब नोटिफिकेशन है वो जारी कर रही है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, ये जो लेटर है, ये लेटर जारी किया है पंजाब वित्त विभाग ने, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। और इस लेटर के अकॉर्डिंग जो भी कर्मचारी जो कि इस टाइम एनपीएस के अंडर कवर है, यानी कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एनपीएस स्कीम के अंडर कवर किए जाते हैं, उन सभी कर्मचारियों को ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर कवर करने के लिए डाटा मांगा गया है। और इसमें देखिए, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट की कर्मचारी हो, किसी भी बोर्ड के हो, कोई भी टीचर्स है, नॉन टीचर पोस्ट पे है, किसी भी तरह की, यानी कि अगर आप पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो तो उन सभी का डाटा जो है वो मांगा गया है। और इस लेटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे गौर करने वाली ये है कि यहाँ पे ये बात क्लियरली बोली गई है, क्योंकि अब ओपीएस है उसे लागू किया जाएगा, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है वो पंजाब सरकार पे देखने को मिलेगा। तो सभी डिपार्टमेंट से डाटा मांगा गया है कि कितना तो फाइनेंशियल बर्डन है वो इंक्रीज होगा, कितने जो कर्मचारी है जिन्हें ओपीएस मिलेगा, इसका एक पूरा डिटेल जो डाटा है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को 13 फरवरी यानी कि अगले 2 दिन के अंदर सबमिट करने के ऑर्डर जारी किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं क्रूशियल जो स्टेप है पंजाब सरकार द्वारा लिया गया है, क्योंकि ओपीएस को लेकर
इलेक्शन के बाद आज तक कोई भी नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया गया। ऐसे में इस तरीके से सडनली ये जो लेटर जो जारी किया गया है, इसके अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने हैं हर एक कर्मचारी के लिए कि क्या एक्चुअल में कोई ग्राउंड लेवल पे इस पे काम किया जाएगा, या फिर ये बात भी पहले के जो भी वादे किए गए थे उन्हीं की तरह सिर्फ एक तरीके के जुमलेबाजी है वो बन के रह जाएगी। तो देखिए, अगर आप इस चैनल पे पहले जुड़े हुए हो, आप प्रीवियस वीडियो आपने देखी हो, तो मैंने आप लोगों के साथ एक कोर्ट केस के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो केस है, एक रिट है वो फाइल की गई है माननीय हाई कोर्ट में। और वहां पे माननीय हाई कोर्ट ने डायरेक्टली सरकार को फटकार लगाई है कि आपने ओपीएस को लेकर आज तक कोई भी काम क्यों नहीं किया। तो अगर हम कोर्ट केस की बात करें तो आप इस कोर्ट केस में देख पाओगे कि पिटिशनर ने डायरेक्टली जो 2022 में पंजाब सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, और ये नोटिफिकेशन था रिगार्डिंग दी ओपीएस। तो इस ओपीएस के नोटिफिकेशन के बाद पंजाब सरकार ने कोई भी ओपीएस को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। आप इसमें साफ साफ देख पाओगे कि इसमें क्लियरली मेंशन था कि जो भी कर्मचारी अभी एनपीएस के अंडर कवर होते हैं उन सभी को बेनिफिट दिया जाएगा ओपीएस का। और इस लेटर का बहुत बड़े लेवल पे यूज किया गया इलेक्शन टाइम में कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उन्हें एनपीएस से ओपीएस में शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि उसके बाद पंजाब सरकार ने कोई भी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग दी ओपीएस जारी नहीं किया। तो ऐसे में कर्मचारी पहुंचते हैं कोर्ट, और कोर्ट में देखिए सरकार द्वारा जवाब दायर किया जाता है कि स्टेट ऑफ पंजाब ने अभी तक ओपीएस को लेकर कोई भी पॉलिसी है वो नहीं बनाई है। इसी वजह से जो पंजाब सरकार है इस टाइम ओपीएस को लेकर कोई भी आगे की जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट नहीं कर सकती, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है कि आपने नोटिफिकेशन जारी किया, और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद जो स्टैंडिंग ऑपरेशन जो किए जाने चाहिए थे, जिसके बारे में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर इलेक्शन टाइम में बात बोली गई थी, उसके ऊपर एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे कोई भी काम नहीं किया गया। तो ऐसे में माननीय हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब से एक एफिडेविट पेश करने के लिए बोला कि क्यों ना आप लोगों ने जो अभी जो आपका नोटिफिकेशन आपने जारी किया था उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो क्यों ना हाई कोर्ट आप पे एक रिट जारी करे और ओपीएस का बेनिफिट है वो दिए जाने की बात करे कि ओपीएस का जो बेनिफिट है वो पिटिशनर्स को दिया जाना चाहिए, यानी कि कर्मचारियों को ओपीएस का बेनिफिट दिया जाना चाहिए। ऐसे में ही एक सीधे तौर पर एफिडेविट की जो बात है वो बोली माननीय हाई कोर्ट भी। तो देखिए उसके बाद हेयरिंग होती है और हाई कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी ने एफिडेविट है वो पेश किया है, और इसकी अब नेक्स्ट हेयरिंग फरवरी में ही है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं इसी हेयरिंग का कहीं ना कहीं दबाव है इस टाइम सरकार पे कि ओपीएस को लेकर इस तरीके के जो नोटिफिकेशन है वो जारी किए जा रहे हैं, ताकि हाई कोर्ट में जो एफिडेविट पेश किया गया है उसके साथ साथ में एक्चुअल में कोई ग्राउंड लेवल पे जो काम है वो भी किया जाए। बाकी उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया गया है आगे भी इसी तरीके के और भी नोटिफिकेशन जारी कर कर एक्चुअल में इस काम को अमली जामा पहनाया जाएगा, एक्चुअल में इस चीज पे काम किया जाएगा। ये बात सिर्फ नोटिफिकेशन और लेटर्स में सिमट के नहीं रहेगी, एक्चुअल में जो कर्मचारियों को ओपीएस है वो मिलेगा। बाकी इसके रिगार्डिंग और कोई भी अपडेट अगर आएगी तो वो अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। इसी के साथ ही आप लोगों के जो भी वैल्यूएबल व्यू पॉइंट है कि सरकार अभी इस तरीके से जो नोटिफिकेशन दायर कर रही है, इसी के साथ ही जब कर्मचारियों को अपने हकों के लिए माननीय हाई कोर्ट बार बार जाना पड़ रहा है, ऐसे में कर्मचारियों के साथ जो हरासमेंट हो रहा है, जो इतना जो डिले है वो देखने को मिल रहा है हर एक चीज में, इसके बारे में आपके क्या व्यू पॉइंट है? और जिस तरीके से अभी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, क्या एक्चुअल में आगे इन फ्यूचर कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है वो भी इसका देखने को मिलेगा या नहीं? आप सभी अपने जो वैल्यूएबल व्यू पॉइंट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ी, अब मिलेगी ज्यादा नौकरी का मौका। सरकार ने किया ऐलान। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके।
तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ी। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जिससे अब कर्मचारियों को ज्यादा समय तक नौकरी करने का मौका मिलेगा। यह फैसला न सिर्फ कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है, बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था और सरकारी सेवाओं पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। चलिए जानते हैं इस फैसले से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। सरकारी विभागों में अनुभवी कर्मचारियों की मांग हमेशा रहती है। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से अनुभवी लोग ज्यादा समय तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। ज्यादा समय तक नौकरी करने से कर्मचारियों को आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत बनने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी भी बेहतर होगी। आजकल लोग पहले के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, इसलिए वे ज्यादा समय तक काम करने में सक्षम होते हैं। सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र में 5 साल का इजाफा किया है। पहले जहां अधिकतर सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 साल थी, अब इसे बढ़ाकर 65 साल कर दिया गया है। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से कर्मचारियों को कई तरह के फायदे होंगे। आर्थिक लाभ: ज्यादा समय तक नौकरी करने से वेतन और पेंशन में इजाफा होगा। इससे रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी आर्थिक रूप से सुरक्षित होगी। अनुभव का सही उपयोग: अनुभवी कर्मचारियों का ज्ञान और अनुभव सरकारी कार्यों में और ज्यादा समय तक उपयोग में लाया जा सकेगा। स्वास्थ्य बीमा और अन्य सुविधाएं: नौकरी में बने रहने से स्वास्थ्य बीमा और अन्य सरकारी सुविधाएं भी जारी रहेंगी। पारिवारिक स्थिरता: नौकरी जारी रहने से परिवार को आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी। यह सवाल भी उठता है कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से क्या युवा वर्ग के लिए नौकरी के अवसर कम हो जाएंगे? युवाओं के लिए नए अवसर: सरकार ने इस फैसले के साथ साथ नई नौकरियों के अवसर भी बढ़ाने की योजना बनाई है। प्रशिक्षण और अनुभव: युवा कर्मचारियों को अनुभवी लोगों से सीखने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता में सुधार होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।